नमस्ते। इतिहास की किताबों में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो कभी पुरानी नहीं होती। जैसे कि दो महान योद्धा भाइयों और एक शक्तिशाली सम्राट के बीच हुए महासंग्राम की कहानी। आज हम उसी वीरगाथा को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यहीं उठता है कि आखिर हुआ क्या था? क्यों बुंदेलखंड के ये दो सूरमा दिल्ली के इतने बड़े सम्राट पृथ्वीराज चौहान से जा भिड़े? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, इस पूरी लड़ाई को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इसके हीरो कौन थे। मतलब ये आल्हा और ऊदल थे कौन? देखिए, आल्हा और ऊदल सिर्फ कोई सेनापति नहीं थे, वो तो बुंदेलखंड की शान थे, वहां की धड़कन थे। महोबा के राजा परमाल के इतने वफादार कि राजघराने में उन्हें बेटों की तरह माना जाता था। उनकी बहादुरी के किस्से आज भी वहां के लोकगीतों में जिंदा हैं। अब कहानी के दूसरे सिरे पर चलते हैं, दिल्ली की तरफ। देखते हैं कि वहां क्या चल रहा था और ये जंग की बिसात आखिर बिछी कैसे। ये बात है 1182 ईस्वी की, मतलब 12वीं सदी का आखिर। ये वो जमाना था जब ताकतवर राजा अपनी तलवार के दम पर साम्राज्यों की सरहदें बदल रहे थे। और इसी सोच के सबसे बड़े पैरोकार थे दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान। उनकी एक ही धुन थी, अपने साम्राज्य को फैलाना, दूर दूर तक अपना परचम लहराना। और बस इसी चाहत में उनकी नजर जा टिकी महोबा पर। तो यहाँ पर ना तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ था महोबा, जिसके राजा परमाल और उनके जाबाज सेनापति आला उदल अपनी जमीन और इज्जत के लिए लड़ने को तैयार थे। और दूसरी तरफ थी दिल्ली, जिसके सम्राट पृथ्वीराज चौहान का बस एक ही मकसद था, साम्राज्य का विस्तार, फिर चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों ना हो। तो फिर वो आखिरी चिंगारी क्या थी? वो क्या बात हुई जिसने इस भयानक युद्ध की आग लगा दी? इसकी शुरुआत हुई महोबा के राजा परमाल के एक बहुत बड़े और साहसी फैसले से। उन्होंने दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अधीनता स्वीकार करने से, मतलब उनके आगे सिर झुकाने से साफ साफ मना कर दिया। और ये एक सीधी सीधी चुनौती थी। और बस इस इनकार के बाद तो मानो सब कुछ बहुत तेजी से होने लगा। राजा परमाल का जवाब सुनकर पृथ्वीराज का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने फौरन अपनी सेना को महोबा पर चढ़ाई का हुक्म दे दिया। इधर महोबा में रक्षा का जिम्मा मिला आल्हा को, और आल्हा ने अपने छोटे भाई ऊदल को सेना की कमान सौंपकर जंग के मैदान में भेज दिया। अब युद्ध तय था। और बस जंग का बिगुल बज चुका था। ऊदल, जो दोनों भाइयों में छोटे थे और अपनी बेमिसाल बहादुरी के लिए जाने जाते थे, वो दिल्ली की विशाल सेना का सामना करने के लिए सबसे आगे बढ़े। कहते हैं ऊदल ने मैदान में उतरते ही अपनी तलवार से ऐसा कोहराम मचाया कि दिल्ली की सेना में खलबली मच गई। पृथ्वीराज चौहान के एक से एक बड़े योद्धाओं को उन्होंने पल भर में धूल चटा दी। ऐसा लग रहा था कि महोबा की जीत बस अब कुछ ही दूर है। लेकिन तभी किस्मत ने ऐसा पासा पलटा कि सब कुछ बदल गया। अचानक दुश्मन की तरफ से आया एक तीर सीधा ऊदल को जा लगा, और वो महान योद्धा वहीं रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो गया। छोटे भाई की मौत की खबर ने आल्हा को अंदर तक झकझोर दिया। उनका सारा दुख, उनका सारा दर्द एक भयानक गुस्से में बदल गया। और ये गुस्सा जब युद्ध के मैदान पर उतरा तो दुश्मन थर थर कांप उठे। ऊदल की मौत से आल्हा इस कदर टूट चुके थे कि उन्होंने अकेले ही जंग का नक्शा बदल दिया। भाई को खोने के गम में उन्होंने वो तबाही मचाई जिसकी दिल्ली की सेना ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अपने भाई का बदला लेने के लिए आला किसी तूफान की तरह आगे बढ़े और सीधे सम्राट पृथ्वीराज चौहान से जा भिड़े। और उस लड़ाई में उन्होंने सम्राट को इतनी बुरी तरह घायल कर दिया कि वो लगभग अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे। लेकिन ठीक उसी पल जब ये कहानी अपने अंजाम पर पहुंचने ही वाली थी, कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। कहानियों के मुताबिक ठीक उसी समय युद्ध के मैदान में गुरु गोरखनाथ प्रकट हुए। उन्होंने आल्हा को रोका और उनसे पृथ्वीराज चौहान की जान बख्शने को कहा। अपने गुरु की बात का मान रखते हुए आल्हा ने अपनी तलवार रोक ली और घायल सम्राट को जीवन दान दे दिया। पर बात यही खत्म नहीं हुई। आल्हा ने उस दिन सिर्फ सम्राट की जान ही नहीं बख्शी, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए अपने हथियार भी त्याग दिए। उस महान योद्धा ने लड़ाई का रास्ता छोड़कर वैराग्य अपना लिया। तो ये कहानी ना हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक योद्धा की असली पहचान क्या है? उसका शौर्य जो वो जंग के मैदान में दिखाता है, या फिर उसकी क्षमा जो वो अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी दे देता है? शायद इसका जवाब इतिहास की ऐसी गाथाओं में कहीं छुपा है।